हेलो। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं कौन साहब बोल रहे हैं? आप? हैं? फोन लगाया ना आपने? हाँ, फोन लगाया जी। किसको लगाया? आप कोई मौलाना हो, कोई हजरत हो, क्या हुआ? अजहर हुसैन काजी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा? कहाँ से बोल रहा? मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ हजरत। कौन सी जगह से? हैं? कौन सी जगह से? नागौर जिले से। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम असलम खान है। फरमाओ। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक रिकॉर्डिंग सुनी हजरत। अच्छा, कौन सी? पहले आप ये बताइए कि आप मुफ्ती हो, कोई आलिम हो, आलिम क्या हो? रब्बानी। आलिम रब्बानी। आलिम हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी। फरमाओ, क्या हुक्म है? हुक्म तो ये है जो पहले तो आप ये बात सुनो कि आप सुनते नहीं हो किसी की। तो सुनाओ ना। जब अपनी अपनी बोलोगे जब तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। सुनाओ सुनाओ। और ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे डालना। अच्छा, सुनाओ। पहले वादा करो कि आप अरे इस अरे हाँ, रिकॉर्डिंग को बताओ यूट्यूब ना पे। कौन कौन काफिर है तुम्हारे साथ। इमाम हरम क्या है? मुसलमान नहीं है, ये जो भी बताना बताओ कि हाँ, मदीने के इमाम को भी नहीं मानते मुसलमान, वहाँ के रहने पहले वालों को भी नहीं मानते, मक्का यही शरीफ तो के रहने। बस यही तो करा दिया आपकी, हाँ, बस तो जो आप भी किसी की कहना कह सुनते दो, नहीं हो। सीधे सीधे कहो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं, पहले आप किसी की सुनोगे जब। हाँ, कहो जो भी कहना कि हम मक्का शरीफ हाँ, मदीना शरीफ वालों को हम मुसलमान नहीं मानते, जो भी कहना है। पहले इत्मीनान से सुनो तो सही, अगले की बात कुछ कहना चाहता है कि नहीं हाँ हाँ, चाहता है। कहो कहो कहो। आप खामोशी इख्तियार करो। हाँ, तो जो मर गए जो खबीस वहाबी देवबंदी, हाँ, वही आ गई उनको ना बात, वही मक्के शरीफ मदीना शरीफ वालों को बस मुसलमान पहले नहीं बात मानते। नहीं सुनते, अपनी अपनी चालू हो जाते हो। हाँ हाँ। हाँ, तो पहले अगले की सुनो तो सही कि कहना क्या चाहता है। मर गए खबीस देखा न भाला, बस मर गए खबीस। तो पहले बात तो सुनो अगले की। हाँ, सुना। हाँ, यही काम रह गया इन लोगों को तो। बात सुनोगे जब बात आगे बढ़ेगी, फिर सुनते नहीं हो, अपने अपने बोलोगे जब तो कुछ बात होगी ना। सुनाओ ना, कौन मना और कर रहा? सुनाओ। ये रिकॉर्डिंग मेरे नंबरों के साथ यूट्यूब पे डालना। चलो सुनाओ। हाँ, जो मर गए जो मरदूद खबीस, उनका तो मैं हाँ, कुछ कहना नहीं चाहता। जो अभी जिंदा खबीस है, जैसे तौसीफुर सुवर, जर्जिस सुवर। अब वो जर्जिस बोल रहा है गौसे आजम की माँ के बारे में, अब वो क्या मुसलमान है आपके नजदीक? दर्जी तो मरदूद है, अहले हदीस है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। अब जाकिर नालायक, वो भी खबीस है, वो भी मरदूद। खबीस है। हाँ, उसमें और से एक वो बहुत, महराज रब्बानी। वो पक्का खबीस है, इन सबका बाप है वो। हाँ, ये जिंदे जो सुअर है जितने भी है, ये क्या मुसलमान है आपके नजदीक? इनको जो है कि अब देखा जाएगा किस हालत में है, किस कंडीशन में है। नहीं पहले नहीं, तुम, कंडीशन कुछ नहीं है, ये पहले नहीं, बकवास। जैसे कि यजीद के नहीं बारे नहीं, में पहले लिखा है। मेरी बात सुनो, मौजू पे अरे बात ऐसा करो। थोड़ी तो वो उठाया मुंह काफिर कहते, काफिर कहना इतना आसान थोड़ी। आला हज़रत ने यजीद को क्यों काफिर नहीं कहा? यजीद रिश्तेदार था क्या आला हज़रत का? क्यों नहीं तो कहा ये काफिर? इतने बड़े मरदूद को क्या मानते हो तुम? यजीद को क्या मानते हो? यजीद को बताओ। जदीद तो काफिर फांसी का हमारे तो फिर नजदीक, आलत ने क्यों नहीं मुसलमान कहा ही नहीं। काफिर? आलत ने काफिर क्यों नहीं कहा? अब आला हजरत ने कहा नहीं कहा, पहले जो मैं नहीं, जो तो क्यों जिस नहीं मौजू कहा? पे जब बात तुम कर रहा इतनी हूँ उस पर जल्दी बात काफिर करो ना। कहवा रहे हो कि इन्हें काफिर कहो, तो यजीद, यजीद क्या है? महराज रब्बानी अब से, आला हजरत ने महराज क्या कहा रब्बानी है, से कम इमाम था? आजम ने क्या कहा है, ये नहीं, तो वो उन महराज तक मत रब्बानी से पहुंचो कम आप। था यजीद खबीस? या जिसका नाम लिया कि इनसे कम खबीस था यजीद? जर्जी से कम खबीस था? हाँ, तो ये सुअर लोग है ना जो एले तो खबीस ये अपने आप जर्जी को से एले हदीस महराज लगाते हैं, ये रब्बानी से उनको कम, मुसलमान तो मानते हैं आपकी उस नजर खबीस को। में यजीद कम था इनकी नजर? मतलब यजीद नहीं था इतना बड़ा खबीस जितने बड़े ये है? हाँ, ये जो मौलवी है जो अबार के। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते भी हैं, जिन मौलवियों का नाम लिया है। चलो खबासत अपनी जगह, लेकिन मानते हैं वो तो। पहले मेरी बात सुनो, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं सुअर। जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह क्या मरदूद है? हाँ, और जो इनको मानते हैं वो क्या है? जो रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, जैसा कि आप बता रहा, वो मरदूद है, ठीक है। हाँ हाँ। बस अब जैसे हर एक के बारे में थोड़ी के उठाया मुंह काफिर कह नहीं, दिया। आप काफिर कहना जैसे तो आसान थोड़ी है सुन्नियों कि को फोन लगाते हो और तुम कहोगे उन साहब आलिमों सबको को काफिर तलते हो कहो। और अपनी काफिर कहना बकवास क्या में भाजी बात मूली करते है? हो। आलू बैंगन नहीं, टमाटर है कि उठाओ काफिर कह दो? अरे तो यार हाँ? आप क्या कोई कोई एक बहुत भारी स्कॉलर हो क्या हमारे सुन्नियों के? अरे क्या तुम अजमेर शरीफ के मुजाहिरों को क्या कहोगे? वो बरेली वाले उनको भी नहीं मानते मुसलमान? अरे तो वो हरामखोर सैयदना अमीर मुआविया को गाली देते हैं ना। तो क्या कहते हो उन्हें? मुसलमान मानते हो काफिर मानते हो वहाँ के मुजाहिरों को? तो जो सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है वो आपके नजदीक क्या है? अरे मैं तो आपसे पूछा हूँ, आगे मुजाहिरों को क्या नहीं नहीं, मानते हो वो आप, मुसलमान मुजावर या काफिर? सैयदना अमीर मुआविया को गाली अरे तंग वो तो करते कुछ नहीं हैं, कर रहे हैं। मैं तो तान करते हैं। आपसे पूछा हूँ, ये आप वहाँ के जितने मुजाहिर हैं, मौलाना वो सरवर चिश्ती साहब हैं, कामरान चिश्ती साहब, इनको आप क्या मानते हैं? मुसलमान वो मानते हो वो कि नहीं? वो पक्के कमीने हैं, वो अमीर मुआविया के मैं। खाली कमीन कह रहा, वो अगर जैसा कि मुझसे आप पूछना चाह रहा था, इन्हें काफिर कहो काफिर कहो,
تو بریلی والے تو انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے. تو وہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں ارے تو گستاخی کرتے ہیں بریلی نا. والے جب مسلمان نہیں مانتے اور آپ جب اتنی کٹر باتیں کرتے ہیں، پھر آپ صلح کلی کیوں ہو رہا ہو؟ کون ہو رہا ہے صلح کلی؟ صلح کلی مطلب آپ میں نے فیصلہ کر ہی نہیں رہے وہاں کے مجاوروں کے بارے میں، یہی نہیں کہہ رہے کہ کافر ہیں مسلمان ہیں، کیا ہیں وہ لوگ؟ وہ کافر ہے. اگر سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے. یعنی وہاں کے مجاور. ہاں، اگر سیدنا امیر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ کافر ہے. اچھا جو حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کریں، خیر وہاں کہاں کے کہاں پہنچ گئے. کیوں؟ میں جب ان کے بول رہا بارے میں ہوں جب یہ اعلیٰ جو حضرت زندہ جہاں سے فتویٰ مربوط لائے خبیث، تھے، بس حضرت شاہ اپنی دہلی والا بکواس، مکی وہ بس تو بس مسلمان مانتے تھے. بس اپنی بکواس چل لو، بس کیوں؟ اپنی بس مطلب بکواس یہ ہے چل کہ لو. اپنے بس من کی بات یہی کہہ دی، اور جیسے سنیوں کو حضرت ابو عالم کو طالب کی بات یہ آئی تو وہاں پر رک گئے تم. بات جو موضوع پہ ہوتی ہے اس پہ کرتے نہیں ہو آپ. دلندر کی بات کرتے ہو اور ادھر ادھر کی بکواس کر کے پھر یوٹیوب پہ ڈالتے ہو اور پھر ہنستے ہو تم لوگ. آپ لوگوں کی وجہ سے آج غیر مسلم ہم لوگوں کو نشانہ بنایا، ہم لوگوں کو بھاجی نہیں سمجھے بس ہوئے یہ ہیں. بات ہو گئی. اور یہ سالے کمینے وہاں بھی اس غوث تمہاری اعظم کی ماں موبلسنگ ہو کے رہی ہے، بارے میں، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں یہ مسلمانوں کا غوث اعظم کے وجود بارے نہیں میں رہا. جب تمہارا وجود کا بکواس نظم ہو گیا کرتا انہی ہے، باتوں کی وجہ سے. اللہ نے جب قرآن میں کہا تھا تم کہاں چلے جاتے وَلَا ہو تم جیسے تَنَازَعُوا صلح کلی. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں مت لڑو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو ہاں جائے گی. طاقت تمہاری نہیں ختم ہو گئی، تمہارے ہاں چھکے چھوٹ چکے ہیں. تم جیسے جب طاقت ختم ہوگی ہاں پھر. تو تم جیسے لوگ یہ ہاں بار بار یہی باتیں کرنا کہ توصیف کیا ہے، جرجیز کیا ہے، وہ حفظ الایمان میں لکھا ہے، صراط میں، بس یہی باتیں کر کر کے مسلمانوں کو برباد ہاں کر وہ ڈالا. غوث اعظم کی ماں کی شان میں آج گستاخی کرے تمہاری پھر. بہن بیٹیوں کو بھگا رہا ہے غیر مسلم، 2.5 لاکھ روپے دے دیا انہوں نے، کہہ دیا 2.5 ہاں لاکھ روپے لو، ان کی لڑکی کو بھگاؤ. کتنی ہاں بھاگ بس چکی یہی ہیں باتیں کرو راجستھان میں، بس کتنی بھاگ پھر. چکی ہیں معلوم ہے؟ ہاں تو جرجیز اپنے غوث یہ اعظم کی تم ماں لوگوں کے کی بارے میں وجہ سے غلط کہ بول یہ سکتا ہے. دیوبندی نے وہ لکھا، اس نے لکھا اس میں طاقت ختم، اسی میں سارا ذہن لگا دیا ہاں تم نے. اور یہ وہ ذہن سور نہیں لگایا تھانوی کہ ہماری بولتا ہے یہاں کہ بہن بیٹیاں بھگ رہی ہیں تو ہم اپنے اسکولوں کو، ہم خود اپنے اسکول بنائے، اسلامی کالج بنائے، اپنی اسلامی اپنی بکے گا یونیورسٹی بس بنائے، دلندر. اسلامی کوچنگ بنائے. یہ تو فکر ہے نہیں مولویوں کو، عالموں کو یہی فکر ہے کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے. ارے میں کم سے کم بریلوی. مسلمان تو ہے، دیوبندی مسلمان ہے، اہل حدیث مسلمان ہے، بریلوی مسلمان ہے، مسلمان تو ہیں. اب ان میں جو خبیث ہو جائے وہ اپنی جگہ ہے. اب ہر اور ایک جو کو ان کو تھوڑی کافر کہا جائے گا، ہر ایک کو تھوڑی کافر کہا جائے گا. جو اس میں سے ہوگا، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے، شیطان ہے، جو ہوگا اس کو کہا جائے گا. اب تم تو سب کوئی کافر کہلوانا چاہ رہے ہو. تو ان سوروں کو کرے کیا پھر. ان ارے کو ان تو کا رد ان نہیں کو کرے. کیا کریں، یہ بریلوی لوگوں میں وہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، اسے کیا کہو گے تم؟ بس پہنچ گئے نا کہاں بس کے بس کہاں. بس بس سوچے کہ اب ہمارے والے پہ ہاتھ رکھا، ہماری نبز پہ ہاتھ رکھا تو ہم سرینڈر ہو گئے. ایک تمہارا بس پیر کہہ تم رہا ہے کہ مجھے مولویوں کے حضرت پکھ علی کے لیتے جبے رہو، پر کہیں ناز سے نہیں کہیں ہے، سے مجھے آتے تو ہوں گے. حضرت ہاں میاں پہ ناز ہے، محدث کبیر پہ ناز ہے، اور ہاں حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے اس کو. ہاں کئی جردیز یا توصیف اور الرحمان وہ کئی کہہ رہا پیسے مجھے تو بیچتے ہو نا، کسی بھی تبرک تبھی پہ ان کے ناز پکھ نہیں لے ہے. رہے ہو. اور ہاں الیاس جھوٹ قاضی کے کہہ مر رہا جاؤ. ہے، الیاس قاضی کہہ رہا ہے کہ تم صحابہ جیسے کرام سنیوں کی مجدد نہیں وجہ تھے، سے غوث پاک تم مجدد جیسے نہیں تھے. الیاس قاضی کہہ رہا ہے غوث پاک مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں مجدد. وہ تو اپنے کیا بال کو الیاس بال ستار کو مبارک آپ کہہ کے بڑھوا مسلمان رہا ہے. مانتے ہو کیا؟ کیا دیوبندی جرجیز نے اور یہ توصیف نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بڑھوایا؟ الیاس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بڑھوایا، اللہ کے رسول تو کی برابری کی. اسے تو تم چھوڑ رہا ہو کہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا آدمی کچھ بھی کرے. تو الیاس ستار کا رد کیا نا حضور تاوشریان. تو تم نے کیا کیا؟ کیا مانتے ہو اسے؟ مسلمان مانتے ہو؟ کیا مانتے میں تو نہیں مانتا اس کو کبھی، اس کو مسلمان. ہو؟ چلو اچھی. ہاں تو کائی یہ کا ہے کہ مسلمان ہے وہ جو ایسی ایسی بکواس کرتا ہے، تو پھر کائی کا مسلمان ہے وہ. ہاں اس نے تو ہم بھی پہلے اسے مانتے تھے. جو سب سے پہلے میری بات اجتماع سن ہوا لو تھا نا، آپ. سب سے پہلے اجتماع ہوا تھا نا احمد آباد میں خود گیا تھا. کانپور سے پوری ٹرین گئی تھی. اور سب سے پہلے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع سورت میں ہوا تھا، اس میں بھی میں گیا تھا، جس میں شاکر رضی صاحب ارے اور یار تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ تم جیسے سنیوں کی وجہ سے آج ہمارے منہ پر تھوکتے ہیں وہاں بھی لوگ. حضرت آپ کے مفتی شمس الدین صاحب ہیں، شیر مکرانہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ایک زندہ دل آدمی ہے، شیر آدمی ہے، اس کو بھی لوگ بریلی والے نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ حق بات کیوں کہہ رہا ہے. نہیں صوفی انپی کلیم صاحب کو کیا مانتے ہو؟ وہ تو اچھے مناظر ہیں، بڑی قابل ہاں آدمی ہیں. ہاں ایسے بنو نا، آپ ڈوب کے مر جاؤ. آپ نہیں جیسوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. نہیں، وہ قابل آدمی تو ہیں لیکن میں تھوڑا کیا کہہ رہا ہوں، آپ ایک دم جیسوں کو تو مر جانا چاہیے. آپ نہیں. سنیوں کے جامع عالم کو فون لگاتے صوفی ہو کلیم اور حنفی پھر کو ان یہ کو ذلیل چاہیے کہ کرتے ہو. جامع ازہر مصر کے بارے میں بھی بتایا کہ وہاں جانا منع ہے اعلیٰ حضرت کے حساب سے. اعلیٰ حضرت کے حساب سے جو بھی وہاں جائے گا اسے نکاح کرنا پڑے گا، بیعت کرنا پڑے گا. حق تو بات تم کہے والا کو صوفی نہیں کلیم مانتے؟ حنفی شہزاد عالم، یہ جامع نظام پڑھاتا ہے نا، یہ حق بات کہے کہ جو بھی جامع ازہر گیا پہلے وہ بتائے کس کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے، جب ہم اسے کٹر سنی مانیں گے. نہیں آپ پہلے یہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے، فاضل مانتے، مفتی مانتے، محقق مانتے، اور کیا مانے. ہاں نبی تو کی طرف سے نہیں تھانوی، مانتے، نبی کی طرف سے تھانوی نہیں شور مانتے. کو، تھانوی نبی کی شور کو. ارے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے.
अच्छा, आगे ना अपनी सुलह तौबा कुल्लियत की तौबा बात। कर ली थी उन्होंने, तौबा उस कर ली हराम थी खोर उसे। ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की वो अरे भूल गए। अब ऐसा इल्म जो जानवरों पागलों को तकसीम देता है वो जो ये लिखे कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, वो क्या हाँ है? हाँ, तो मैं इसकी दलील दूंगा आपको। बस आला ये हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं किया, 10 मुहद्दिसीन के नाम लिए, आला हज़रत का कौल नहीं है। आप झूठ आला हज़रत पे मानते हो। लो बस तुम्हारी फंसी तो आला हज़रत वो नकल किया है, तो ऐसे वो मिर्जा हाँ, तो इंजीनियर आला मरदूद, हज़रत ने मिर्जा नकल इंजीनियर, किया है अपनी तो तरफ मिर्जा से की, क्या इंजीनियर बात है। मरदूद ने भी नकल किया, वो जो लफ्ज नहीं नहीं बोला नहीं, है पहले जबान से आप ये बोलना बात चाहिए। बताओ, वो तारिक आला मसूद हज़रत भी ने यही अपनी कह रहा तरफ है से कि की, क्या मिर्जा ये बात है। इंजीनियर ने नकल किया है, तो ऐसे तो वो भी यही कह देगा मिर्जा इंजीनियर की तरफ से, तारिक मसूद भी यही कह रहा है मरदूद। हाँ, तो उनको भी मुसलमान मान लो। नहीं तो तुम क्यों मान रहे हो? नहीं, हम तो किसको मैंने कब माना, उसको हम तो खबीस को, हम तो नहीं मान रहे उसे इंजीनियर को कब मुसलमान। माना, उस नहीं, हराम खोर को उसे मैंने। हम तो मुसलमान नहीं मान रहे, उसे शैतान है पक्का। जो उसके फॉलोवर है वो क्या है। नहीं तो जैसे तुम कह रहे हो ना नकल किया है, पेंट के नकल कहीं कहीं पे, पेंट पे गू कहीं पे लगो, पूरा कपड़ा नहीं कर, नापाक है। मतलब ये जैसे है कि गर्दिश की जो भी अवाम है वो सब नापाक है, हराम खोर मरदूद ये है। तो बताओ, इलियास कादी को जो बरेलवी मान रहा है, रजवी मान रहा है, अजहरी मियाँ के मुरीद मान रहा है, वो क्या हुए साहब? कहाँ कहाँ मान रहे। ये कोटा के मुरीद मान रहे हैं उनके, अजहरी मियाँ के। नहीं नहीं, उसको पीर मान रहे हैं किसी, कोई सुननी हाँ हाँ, बताओ आप। बहुत बड़ा बुजुर्ग वो मान रहे हैं, बहुत बड़ा नेक आदमी, बुजुर्ग शख्सियत मान रहा है। ये अजहरी मियाँ जो के तुम, मुरीद, अजहरी मियाँ के मुरीद कोटा के, ये इदरीस साजिद एड़ा में रहता है ना, जो रामपुर का, ये मानता है। ये से तो अपने मस्जिद में पनाह दी, वो खुद कह रहा था कि मेरी मस्जिद में आ गए थे तो मैंने रुक लो। अरे वो उन हजरत का नाम भूल गया, आला हजरत के दौर पहले से थे ना, उनका नाम बताइए ना आप, रामपुर के थे ना वो। वो अल्लामा इरशाद साहब रामपुरी रहमतुल्लाह ओहो अलैह। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, ऐसे बनो ना, ऐसे डूब के मर हाँ जाओ तो तुम। वो सुलह कुल्ली बता रहा है ना, वहाँ के गुलशन बगदाद वाले मानते हैं कि ये रामपुर के लोग मुसलमान नहीं मान रहे। इस तरह के लोग जो मुफ्ती है ना हाँ, वहाँ के जामे इस्लामिया वाले, वो ये मानते हैं आपको मैं शेर, क्या कह रहा हूँ, वहाँ आप के तो शेर आप इमाम किसी, को मुसलमान नहीं मान रहे, वहाँ के मुफ्ती को मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के काजी को नहीं मानते। तो जितने नमाज पढ़ रहे कोई भी मुसलमान नहीं है फिर तो रामपुर में, कम से कम 5 लाख 4 लाख लोग मुसलमान नहीं हुए इनके साथ। हाँ तो वो क्यों नहीं है। और जामे अजहर खुद तो जा रहे थे सुलह कुल्लियों में, जामे अजहर में जा रहे हैं, और रामपुर वालों को कह रहे हैं सुलह कुल्ली है, तो तुम भी तो मुझे तो जामे आप अजहर। ही सुलह कुल्ले लग रहे अरे हो तो कहीं। तुम खुद सुलह कुल्ली हो, जब जामे अजहर के बारे में तुम कह नहीं रहे कि हाँ बेशक जो जामे अजहर जाओ से तौबा करना पड़ेगी आला हज़रत के हिसाब से, कहो। तो क्यों क्यों करनी पड़ेगी, क्या तुम वहां वजह है पर सब जामिया अजहर देवबंदी में। पढ़ते हैं, 90% देवबंदी पढ़ते हैं। हाँ, तो उनका खाना पीना मत करो। अरे तुम्हारा गोश्त कौन ज़िबा करता है आपको मालूम है? सब वही करते हाँ, हैं सुलह कुल्ली। हाँ, तो उनके मत जाओ, तो अब जो जैसा है उसको वैसा ही कहो ना। वहाँ पहले खड़े अब आप होते हैं, सुन्नियों को वहाँ फोन अजान में, लगाते हो, सुन्नी नहीं आलिम वहाँ को फोन अजान में, लगाते हो। वहाँ अजान में आपने किसी अंगूठी देवबंदी को दिखाते। लगाया कभी, इसको कभी किसी को, नहीं जर्जिस को लगाया, मैंने बात कभी किया जर्जिस को फोन लगाया आपने। जर्जिस का नंबर कहाँ है मेरे पास? नहीं नहीं, जर्जिस को फोन लगाया आपने कभी। तो नंबर दो ना, भेजो मैं लगाऊं। ये वो कासिम है सुअर, वो हजरत यजीद कह रहा है, कौन कह उसको रहा है फोन हजरत लगाया ये? आपने। कौन मैंने हजरत? इसकी रिकॉर्डिंग में सुनी, आपने किसी देवबंदी या वहां भी हराम खोरों अरे को कभी फोन नहीं लगाया आपने। यजीद को बस जो सुन्नियों के रहमतुल्लाह आलिम को अलैह, फोन जो लगाते हो, यजीद उनको कह तो रहा हूं ना, तलते जो हो बस। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे मरदूद है। अब तो और क्या चाहिए हाँ, बताओ? अहले हदीस जो जमात है ना, अहले हदीस है, मैं कहता हूँ उनको अहले मैंने हदीस, तो आज वो तक सारे हम मानते हैं नहीं, यजीद को मैंने हराम सुना खोर। सुनो, मैंने आज हाँ, तक देवबंदी के मुंह से यजीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं सुना, ना हजरत सुना। जहाँ जहाँ नमाज पढ़ी है, जहाँ उनकी तकरीर सुनी मैंने। यार आपके सुनने से क्या होगा, नहीं तो आपके ये नहीं सुनने से क्या होगा। सलमान नदवी साहब ने कब रहमतुल्लाह अलैह कहा? अरशद मदनी साहब ने कब रहमतुल्लाह अलैह कहा? हाँ, बताओ। जो इलियास गुम्मन है उन्होंने कब यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा? और जो जितने जो भी जो जो शैतान का, नहीं शैतान का नहीं इल्म तो नबी से जो ज्यादा बताए। देवबंदी नहीं नहीं, नहीं जो नहीं 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 देवबंदी नहीं है नहीं, आलिम इनके मैं मशहूर हैं। हटने नहीं दूंगा। हैं? शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बताए, वो अब क्या है कभी आपके तुम नजदीक। इधर कभी उधर, कभी जरा जरा सी बातें निकाल के बताने लगे कि ऐसा लिखा वैसा लिखा। तो जैसे ये कुरान सब में क्यों आने नहीं है या फिर। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, इतना बता दो तो कौम गुमराह हो जाएगी। ऐसा कुरान में हाँ, आया। आगे भी बताओ, कुरान में ये भी आया वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, जब अल्लाह ने मना हाँ, किया था। फिर फरमाया हत्ता तालू मा तक़ुलून, हत्ता कि तुम जानो जो तुम कहते हो, यानी जब तुमको होश हो जाए, जब तुम नमाज पढ़ने जाओ। अल्लाह ने तो खुद मना किया है कि नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। अब तुम इतना ही बता के रह जाओ कि अभी अल्लाह अभी ने मैं कुरान में अभी कहा ला अभी अभी आपको तक़रबुस्सलात, दलील नमाज दूंगा, के मैं करीब न सब्र जाओ, तो करो। अवाम तो गुमराह हो जाएगी। थोड़ा सांस खाओ, सांस खाओ, अगले की सुनो। और वहाँ हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ जाके मुराकबा करो आप, और इन बातों को मत पढ़ो, सूफी बनो। इन बातों से कोई फायदा नहीं हुआ, न देवबंदी को बरेलवी खत्म कर पाए, न बरेलवी को देवबंदी खत्म कर पाए। इन नहीं, बातों से जो कोई जो आला फायदा हजरत नहीं को काफिर कहे उसको क्या कहे फिर। है। यहाँ आला हजरत को भी काफिर कहा है इन हराम खोरों ने। अभी के किसने? जो हराम खोर है ना, जो अरे भी है वहां भी देवबंदी। जो मर्दूद ऐसा कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनको न मानना चाहिए। जो मेरी सिरात बात सुनो, मुस्तकीम में खरायल वाली इबारत है उसे हम नहीं आपने मानते हैं। कभी मैंने आपने कभी किसी वहाबी देवबंदी को फोन किया अरे आपने। किया ना, अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाले को किया था, मेरी रिकॉर्डिंग हाँ, डलेगी, तूने सुनी नहीं?
नहीं है ही नहीं, ख्याल वाली यूट्यूब पे इबारत देखी के मैंने। ऊपर, ख्याल वाली इबारत पे बहस हुई थी। हाँ, इन मैंने हराम खोरों को इनसे तो बात करते हैं ना, अरे करिए सुन्नी ना, आलिमों को कहता फोन रहूँ ना लगाते तुझसे, हो। अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ से मेरी रिकॉर्डिंग डली हुई है। मालीगांव वाले रहमानी है ना, लईक रहमानी, उसके साथ वही ख्याल वाली इबारत पे बहस हुई थी, रिकॉर्डिंग डाल दी मैंने। हाँ, मैंने बस मैंने बताया सुन्नियों कि को, साहबा अपने किराम ने, आलिमों को, सुनो, खुद सुन्नी मैंने होता कहा कि है और साहबा फिर किराम तू ने जब अल्लाह के रसूल के खुद के पीछे आलिमों का नमाज रद्द पढ़ी, करता है। मैंने कहा डूब के साहबा मर जाना किराम ने, चाहिए तुम जैसों सुनो, को। मैंने कहा साहबा किराम ने तुम अल्लाह के जैसों रसूल को के, तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे मैंने वो कहा अपने साहबा किराम आलिमों ने, का रद्द अरे करता तू है। सुनता तो है नहीं, मैंने कहा साहबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, उनकी नमाज क्या हुई अब्दुल हक कुरैशी के हिसाब से? वहाँ तो तवज्जो भी हो रही है, अल्लाह के रसूल की क़िरात भी साहबा सुन रहे हैं, और जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेगा उसका तो पूरा ख्याल यही रहेगा कि हम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या ये अब्दुल हक कुरैशी में जाके नमाज नहीं पढ़ेगा मस्जिद नबवी में? ये लईक रहमानी मालेगांव वाला नमाज नहीं पढ़ेगा कि यार यहाँ तो ख्याल आएगा, हुजूर का ख्याल बस आएगा, है मस्जिद नबवी में तो ख्याल आएगा ही आएगा, यही ख्याल रहेगा कि हम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। अब लेकिन एक मिनट सब, के लिए मेरी भी सुन लो। लेकिन हर मुसलमान अल्लाह ही की नमाज पढ़ता है और अल्लाह ही की नियत से पढ़ता है, लेकिन अल्लाह रसूल का ख्याल तो हर वक्त रहता ही रहता है मुसलमान के दिल में। अरे आपको तो खुद की नमाज पे विश्वास नहीं, मैंने सुना है आप कहते हो 4 बार पढ़ता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, अस्सलामु तीसरा अलैका लेता हूँ। अय्युहन नबी जब हम पढ़ेंगे तो ख्याल नहीं रहेगा कि सलाम तुम पर ए नबी। ये किस तरह से फिर नमाज पढ़ते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? कहाँ ख्याल ले जाते हैं ये अब्दुल कदीर सवार वाला है, ये ख्याल किधर ले जाता हूँ? फिर ये क्या नमाज पढ़ते हैं? इनकी नमाज फिर कैसी होती है इनकी नमाज जो ऐसी तो इस बातें करते थानवी हैं? को पूछो शाहरुख ना, वो हैदर तो रामपुर का जो ऐसी बातें करते हैं उनकी नमाज क्या होती है? फिर वो किस ख्याल से नमाज पढ़ते हैं? थानवी के खबीज मुल्लों को अरे पूछो। सुनो, हर एक को नहीं कहना चाहिए, बस जो हो उसको कहना चाहिए। ऐसे तो बरेलवी में 12 फिरके हो गए। जो सबसे बड़े बस मुफस्सिर है ना हजरत मौलाना कारी जहीर साहब बम्बई वाले, मैं उनसे मिला हूँ, इस्माइल हबीब मजमा मुफ्ती के खलीफा हैं, उनके बारे में भी कह दिया मुहद्दिस कबीर ने इसके पीछे नमाज नहीं होगी, उलमाए काउंसिल में देवबंदियों के साथ बैठता है। तो क्यों बैठते हो, आप ही क्यों बैठते हो? नहीं तो वो तो मुफ्ती आम के खलीफा हैं कारी जहीर साहब। तुम भी बैठते हो क्या इन हरामखोर वाबड़ों के पीछे? अच्छा क्या, अच्छा बताओ, नागौर में उनको जानते हो आप, उबैदुल्ला हैदरी साहब को? अरे मैं जान पहचान नहीं करने आया हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अरे तो 4 मैं आया मौलवी हूँ ना हैं ये आपके नागौर में, नजदीक आखिर है मुसलमान है। मैं नागौर भी आया हूँ, मैं रुका हूँ वहाँ पर रात, वहाँ पर हजरत सैयद सूफी अरे तुम जैसे सुन्नियों की वजह से आज थू है। अरे तो ये तुम सुन्नी आलिमों को अमीनुल खुद कादरी की सुन्नी रात से क्या बताते है? हो, हाँ, सुन्नी आलिमों को अमीनुल तलते हो। कादरी क्या है? अमीनुल कादरी क्या मानते हो? वो नकली सैयद है, वो जने क्या क्या बकता रहता है, उसकी वजह से बदनाम हो रही है सुन्नियत अमीनुल कादरी की वजह से। उसका रद्द कलीम हनफी साहब ने भी किया, अमीनुल कादरी किया कि नहीं किया? हाँ, तो सूफी एनपी कलीम साहब को आपने कभी फोन लगाया? हाँ, उनसे बात हुई ना हमारी, उनसे मेरा पूछा, वो मेरे जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर आपने उनसे ऐसी बात की तानवी वगैरह वगैरह, ये अरे तो वो गंगोई वगैरह? उनसे पूछना, मेरा नजरिया मेरा कायद वो खुद बताएंगे, मैं क्या हूँ, तुम समझते हो नहीं बात। मैंने आला मैं हज़रत की जो खानदान के है ना हसन रखा साहब, उनको मैंने बुलवाया था, वहां पर जलसा कराया था, सज्जाद नशीन है वहाँ दरगाह के आला हज़रत की। हजरत मौलाना हसन रजा साहब का नाम सुना तुमने? लेकिन आप मौजू पे बात नहीं कर रहे हो, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैंने नहीं सुन रहे। अल्लामा, अब वो कौन है, हजरत मौलाना अबुल हक्कानी साहब बिहार वाले, उनको बुलाया था सबसे पहले अलीगढ़ में, मैं नहीं बुलवाया था। बस मैं कह रहा हूँ मेरी सुनोगे, ये 4 मौलवी इनको मुसलमान मानते हो, काफिर मानते अरे हो? कहाँ के 4 मौलवी चले गए दुनिया से, उनको जानते? हुजूर का फरमान है मरने वालों का जिक्र अच्छाई के साथ करो। अब किसी के बारे में बस कंफर्म नहीं है तो अच्छा, तुम तो, हुजूर की शान में अरे तो तुम गुस्ताखी तो करे। किसी के बारे में भी कुछ भी कह दो, है कोई को देखा हमने ना भाला, तुम तो मंसूर अल्लाह के बारे में मैं भी कह स्कैन दो भेज रहा हूँ, कि मंसूर अल्लाह के व्हाट्सएप बारे में भी नंबर यही कुफर है, का कल को तुमको ये भी मैं कह दो भेज साहब रहा हूँ मंसूर स्कैन अल्लाह को किताब भी का। काफिर मानो, उन पर भी कुफर का फतवा था, उन पर और भी बड़े आलिमों का कुफर का फतवा था, हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर। तो तुम तो ये भी कह दो कि उन्हें भी काफिर मानो, उन पर भी अरे तो फतवा उन कुफर पर का। क्या फतवा था, उनके नजदीक क्या था कि भाई अवाम में ये फिर वही बात। अरे यार तुम क्या क्या बात, क्या उनके ऊपर कुफर का फतवा नहीं था हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह पर? था कि नहीं था? अरे था, फिर लेकिन वो किस बात पे तुमने था, मान वो लिया, तुम बकवास। तुमने मान लिया कि हाँ था, तो फिर काफिर क्यों नहीं मानते अब तुम? तो क्यों था क्यों था वो, बताओ ना अपनी क्यों? जबान से बोलो। वो क्या जाहिलों ने फतवा दिया था? वो भी तो बहुत बड़े बड़े आलिम थे, कोई छोटे मोटे आलिम थे? वो जो फतावा हुसाम हरमैन दिया उससे भी, उनसे भी बड़े बड़े आलिम थे, 1000 साल पुराने आलिम थे वो तो। लेकिन ये हरामखोर 4 मौलवियों को काफिर नहीं अरे कहेगा तू। तुमने खुद मुझे तस्लीम मालूम किया है कि हाँ, दलीलदार। तुमने भी तस्लीम किया कि हुसैन मंसूर अल्लाह पर कुफर का फतवा था, अब तुम काफिर क्यों नहीं मानते उनको? देखो उन्हें काफिर अल्लामा हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को न तो आला हजरत मानते न थानवी साहब मानते, दोनों अल्लाह का वली मानते हैं, थानवी साहब दोनों लगा तावील क्या, करते थानवी हैं। कुंवर को, उसको थानवी कुंवर साले, कुंवर के उस हरामखोर को। हर कुछ बकता रहता है। और जो 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 इलियास काजी को मान रहा है, जो एवरी साजिद अड़ा कोटा में रहता है, इलियास काजी को मान रहा है, उसे क्या मानता तू? तू कह रहा मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, और वो हजरी मियां के मुरीद मान रहा है इलियास काजी को, जिसने किसी अपने के बाल नंबर को बाल दोगे? मुबारक के बढ़वाया, जिसने नहीं ये किसी लिखा। के नंबर दो, हाँ, भेजो मेरे इसके। चलो अभी हाल भेजूंगा, मैं भेजता हूँ, नंबर भेजता हूँ। और मेरी बात सुनो, ये यूट्यूब पे डालना है ये रिकॉर्डिंग। और सुनो,
اور جو الیاس اور قاضی نے لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو یہ بیٹھا ہوا ہے صفائی کرتی فیضان سنت، اور جو اس نے ارے وہ لکھا ہے خبیث ہے سالا، 27 ہیں، الیاس اتار خبیث ہے. تو جو اس کو مان رہے ہیں وہ کیا ہوئے؟ اگر اس کو مسلمان مان رہے تو وہی خبیث ہے، وہ کیا ہے؟ وہی خبیث ہے جو مان رہے وہ، اور تو کیا ہے. یہ بات، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر اس نے ایسی بات کہی ہے، الیاس اتار نے ایسی بات کفر پکا ہے، ارے تو چاہے صاحب پینٹ اس پہ میں کہیں پہ آپ بو لگو، فیضان سنت تو چاہے پڑھ نیچے لو، لگو چاہے پیچھے لگو، پوری پینٹ نہ فیضان پاک ہے. سنت تو پڑھ لو. اس نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار اس کی بخشش نہیں. صفحہ 27 فیضان سنت پرانی میں پڑھنا آپ. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کس نے کہا یہ بات؟ یہ الیاس قاضی نے لکھا ہے. جو بھی اس الیاس کے آتری. اجتماع، ہاں ہاں سب اس نے کتاب لکھی ہے. الیاس کی تو کتاب ہے فیضان سنت، اسی کا تو نام آتا ہے سب. اور آج کے بعد کبھی کسی سنی عالم کو پریشان مت نہ اور کرنا. ایسے مت